हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, आज की ना इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले थिंक डिस्कस एंड राइट के बारे में। हालांकि पिछली वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई थी और वहां पे हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी कि जैसे क्यूब पढ़ा, क्यूबॉइड पढ़ा, सिलेंडर पढ़ा, उनके कर्व सरफेस एरिया, उनके वॉल्यूम के बारे में पढ़ा। सारी चीजें हम लोगों ने वहां पे अच्छे से देखी। फेसेस के बारे में देखा और सिलेंडर के भी बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और हम लोगों ने देखा था किसको सिलेंडर कहते हैं और किसको नहीं कहते, वो देख चुके थे और ये भी पढ़ लिया था हमने। हालांकि यहाँ पे अलग से वीडियो बनाया हो ताकि आप अगर देखना चाहो तो इस तरीके से देख लो। अब ध्यान से देखो, कह रहा है व्हाई इज इट इनकरेक्ट टू कॉल सॉलिड शोन हियर अ सिलेंडर। सिलेंडर क्यों नहीं, इसको सिलेंडर बाबू क्यों नहीं कह रहे हैं। इधर भी तो कुप्पी लगी है, इधर भी तो कुप्पी लगी है, क्यों नहीं कह रहे हैं, इसमें भी तो पानी भर जाएगा। सर बहुत हो गया। अब देखो सिलेंडर किसको कहते हैं। अब ध्यान से देखो, एक होता है अपना बाबू वाला सिलेंडर, ये वाला जिसको हम लोग हमेशा देखा करते हैं, ठीक है ना, ये वाला सिलेंडर। आप ध्यान से देखना बाबू, सिलेंडर किसको कहेंगे अगर ऊपर वाला जो कैप है और नीचे वाला कैप गोल गोल सर्किल है ना, अगर इसकी एरिया अगर सेम होगी, अगर इसकी भी एरिया A1 है और इसकी भी एरिया A है, A1 ले लेते हैं, मतलब कि अगर ऊपर का जो सर्किल है, सर्किल हाँ कि ना, सर्किल का जो फेस है कह सकते हो, सर्कुलर फेस जो कह सकते हो, ठीक है ना, सर्कुलर फेस कह लो सीधे, सर्कुलर फेस जो है, हाँ कि ना, ये और ये वाला जो सर्कुलर फेस है, सर्कुलर फेस है, अगर ये और ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, एक दूसरे के इक्वल है, सारा सब कुछ इक्वल है, पेरीमीटर भी इक्वल है, एरिया भी इक्वल है, सब कुछ इक्वल है, डायमीटर भी, रेडियस सब कॉन्ग्रुएंट सीधे सीधे है, तब क्या होगा, एक पहली ये केस होगी और दूसरी केस क्या, ध्यान से देखो, राइट सर्कुलर सिलेंडर बनने के लिए, राइट सर्कुलर सिलेंडर बनने के लिए क्या होना चाहिए, ये 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। देखो अगर सिर्फ सिलेंडर कहता तो ये भी एक सिलेंडर है, ये भी एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, क्योंकि इसका ये वाला फेस, इसकी एरिया और इसकी एरिया दोनों सेम, दोनों के फेसेस कॉन्ग्रुएंट हैं। बट अगर कहता कि क्या ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो ये ना होता, क्योंकि यहां पे ये 90 डिग्री एंगल ना बना के कुछ एंगल बना रहा है, 90 डिग्री से कम बना रहा है, तो कुछ एंगल बना रहा है सरफेस से, बट वो 90 नहीं है, 90 नहीं है, कुछ है। तो राइट सर्कुलर अगर सिलेंडर कहेगा तो दो केसेस, दो चीजें होनी चाहिए, वो क्या, 90 डिग्री एंगल बनाए और इनके जो फेसेस होने चाहिए, ये वाले सर्किल जो होने चाहिए अपर टॉप वाले, उनकी एरिया कह सकते हो या फेसेस कह सकते हो, दोनों इक्वल। सिलेंडर बनने के लिए सिर्फ फेस को देखो, क्या फेस जो दोनों ऊपर हैं वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो यहां पे देखो सर्कल सिलेंडर बनने के लिए क्या फेस, ये वाला ऊपर वाला फेस और ये नीचू वाला देख के लग रहा है बड़का वाला फेस, क्या ये दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, क्या इनकी एरिया सेम है, तो कहोगे नो, हाँ कि ना। सिलेंडर के क्या है कि क्या कह दोगे, हेयर shown figure do not have congruent top faces, हाँ कि ना, टॉप सर्कुलर फेसेस भी कह सकते हो, टॉप बॉटम सर्कुलर फेसेस, टॉप एंड बॉटम, ठीक है, बॉटम सर्कुलर ये सी है, सर्कुलर फेसेस, हाँ कि ना। Here shown figure do not have congruent top and congruent faces, सीधे कह सकते हो congruent top and bottom circular faces, ठीक है ना, सीधे सीधे ऐसे कह दो, Here shown figure do not have congruent circular faces, ठीक है ना। बस यही था हमारा आंसर। तो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए ये वाला फेस और ये वाला फेस, तभी आपका ये हो जाएगा। तो हम लोगों ने थिंक एंड डिस्कस राइट अच्छे से समझ लिया। देखो बच्चों, अगर आपको एकदम फील आ गया हो पिछली वाली वीडियो देख के, एकदम अगर अच्छे से समझ में आ गया हो कि भाई साहब वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, क्यूबॉइड का, सर्कल का, सर्कुलर सिलेंडर का, और एरिया क्या होती है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है, सरफेस एरिया क्या होती है, और क्या टोटल सरफेस एरिया क्या होती है, सरफेस एरिया निकालते कैसे हैं। कोई भी अगर हमें क्यूब दिया हो, क्यूबॉइड दिया हो और हमें क्या दिया हो, सिलेंडर दिया हो, अगर आपको पता चल गया, फील आ गई है, तो आगे जितने भी मैं टॉपिक बाय टॉपिक जो वीडियोस में बनाऊंगा, क्यूब, क्यूबॉइड, इन सबको उसको देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि वहां पे कुछ और चीजें मैं बताऊंगा, उसकी टेंशन ना लो, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको देखने की जरूरत नहीं, आप सीधे क्या करो,
क्या करना शुरू करो, जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं, जितने भी थिंक डिस्कस एंड राइट दिए हैं, जितने भी ट्राई दीज दिए हैं, जितने भी डू दीज दिए हैं, उसको करके फिर आप सीधे एक्सरसाइज पे चले जाओ, सीधे एक्सरसाइज पे चले जाओ। टॉपिक बाय टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा, जैसे क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर, अगर आपको जरा सा भी थोड़ा सा डाउट है या कुछ छूट रहा है आपके दिमाग से, तब आप उसको क्या करो, देखना जो मैं वीडियोस बनाऊंगा वहां पे मैं अच्छे से बताऊंगा। हालांकि मैंने पिछली वीडियोस में भी बहुत अच्छे से बताया है, वहां पे थोड़ा रुक के बताऊंगा, धीरे धीरे करके बताऊंगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको सब पता है तो सीधे एक्सरसाइज पे पहुंचो, सीधे एग्जाम्पल पे करके पहुंचना, ठीक है ना। डू दीज करना, एग्जाम्पल करना, ट्राई दीज करना, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी आपको वहां से, फिर करोगे तो आसान लगेगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और इसको रिवाइज करना मत भूलना। यहाँ पे तो रिवाइज करने वाली कोई चीज नहीं थी, बट हाँ ये एक छोटा सा पुद्दू सा क्वेश्चन था, काफी लोगों को नहीं पता था, बट मैं आपको बता दिया हूं। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना।